की मांग है कि इसको वापस लिया जाए। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपने देखी, आपने देखा किस तरीके से हंगामा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सेना की तैयारी क्या है। एक एक बात को आपको समझाते हैं। देखिए, 90 दिनों के भीतर पहली चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। 180 दिनों के बाद अभ्यर्थी प्रशिक्षण केंद्रों में होंगे। 1 साल के बाद सारे अग्निवीर बटालियन का हिस्सा बन जाएंगे। पहले 1 साल में 40,000 लोगों की भर्ती की जाएगी और ये भर्ती राष्ट्रीय स्तर पर होगी, जिसमें 6 महीने का प्रशिक्षण भी होगा और इसके बाद 3.5 साल तक काम करने का मौका इन लोगों को दिया जाएगा। वहीं चौथे साल के आखिर में 25% अग्निवीरों को सेना में रखा जाएगा। अब योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा और भर्ती का मानक सेना की भर्ती जैसा ही होगा। अब आप ये समझिए कि आखिर इन सब के बीच में कंफ्यूजन कहां आ गया और कंफ्यूजन क्यों बढ़ गया और क्यों इस पर बवाल मचा हुआ है। तो अग्निपथ योजना के तहत सरकार ने 4 साल के लिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान किया है। सेना में भर्ती को लेकर उम्मीद लगाए अभ्यर्थी इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सवाल है कि सेना में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती क्यों होंगे, वो सिर्फ 4 साल के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे। 4 साल के बाद आखिर उनका क्या होगा, बाद में उनका भविष्य खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। यानी कि अपनी भविष्य की चिंता को लेकर ये कुछ वैसे सवाल हैं जो इन लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन है और जिस वजह से यह हंगामा किया जा रहा है। अब आपको वो सब बात बताते हैं जिससे कि अग्निवीरों की भर्ती पर आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। यानी कि जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके उन बातों को समझिए। अग्निवीर के रूप में आपका जीवन कहीं अटकेगा नहीं, बल्कि आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आपका जीवन हर तरह से उज्जवल होगा। सेना में अग्निवीरों की सेवा शर्तों के मुताबिक होगी। 75% अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और 25% अग्निवीरों को सेना में ही रखा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है कि सेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल के बाद काम करने के बाद 75% अग्निवीर पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि जो आप समझ पा रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, तो वो हम आपको आगे समझा रहे हैं। सेवानिवृत्ति हो चुके अग्निवीरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने नई स्कीम की घोषणा की है। गृह मंत्रालय नियुक्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगा। केंद्रीय बलों की भर्ती में अग्निवीरों को विशेष छूट मिलेगी। सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वायुसेना 3000 अग्निवीरों का चयन करेगी और जो बाकी बचे 4000 अग्निवीर हैं उनकी भर्ती थल सेना करेगी। नेवी पहले साल में अग्निवीरों की भर्ती करेगा। और देखिए, शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के करियर का ख्याल रखेगा, तो कहीं से भी जो करियर है उसको दांव पर नहीं लगाया जाएगा, उससे आप बच सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आपका भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा। अग्निवीरों को प्रशिक्षित कर उन्हें आगे के लिए भी तैयार किया जाएगा, नौकरी के लायक उन्हें बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने पुलिस बल में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। यूपी पुलिस और संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी सरकार भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। वहीं अगर उत्तराखंड और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ भी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। असम सरकार असम आरोग्य निधि में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। सरकारों ने अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य का भरोसा भी दिलाया है। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन जो हो रहा है कि आखिर 4 साल के बाद उनका क्या होगा, तो उनका करियर बिल्कुल सुरक्षित है और इसका भरोसा सरकारें दे रही हैं। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर जिले से आपको बड़ी